Suitable conditions for settlements. Assalamu alaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. Today's our topic is what are the factors or suitable conditions which are important for the settlements, यानी वो conditions, वो factors जो इन्वॉल्व हैं एक सेटलमेंट के लिए कि कहाँ पे आबादकारी होती है इंसानों की, वो कंडीशंस हम डिस्कस करेंगे। उसमें चंद इम्पॉर्टेंट कंडीशंस जो हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, फिर उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज हैं, टोपोग्राफी एंड लैंड है, इसके अलावा सूटेबल क्लाइमेट है, एक्सेसिबिलिटी है एंड ट्रांसपोर्ट है, इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी किसी इलाके की, इसके अलावा जो सोशल और कल्चरल फैक्टर्स हैं वो काउंट करते हैं, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर को। उस जगह पर लोग आबाद होंगे या सेटलमेंट्स हमें उस जगह पर नज़र आएगी जहाँ पर पानी के ज़खायर मौजूद होंगे, जहाँ पर पानी मौजूद होगा, क्योंकि पानी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर लाइफ। ज़िंदा रहने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है, इंसानों के पीने के लिए पानी की ज़रूरत है, सफाई के लिए पानी की ज़रूरत है, कुकिंग के लिए या हाउस होल्ड वर्क के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। तो सेटलमेंट्स मोस्टली सबसे ज़्यादा हमें उन्हीं जगहों पर नज़र आती हैं जहाँ पर पानी के ज़खायर जैसे दरिया, झील या कोई और तालाब या पानी का दूसरा बड़ा कुआं या कुछ इस तरह के ज़खायर पानी के मौजूद हैं, वहाँ पर सेटलमेंट सबसे ज़्यादा लोगों की आबादकारी वहाँ पर होती है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंडली जो है वो टोपोग्राफी एंड लैंड है। टोपोग्राफी और लैंड से मुराद ये है कि ज़मीन के फीचर्स किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। ज़मीन अगर हमवार है, फ्लैट है या थोड़ी बहुत ढलवान उसमें मौजूद है, तो वो वहाँ पर रहना या आबाद होना लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए कि वहाँ पर तामीरात आसान है, वहाँ पर घर बनाना आसान है, वहाँ मूवमेंट आसान है, वहाँ पर ज़राअत आसान है, एज़ कंपेयर टू उस ज़मीन के या उस लैंड के जो कि हमवार नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ढलवान है या वहाँ पर शदीद नौइयत की बारिशें या सैलाब आते हैं। उन इलाकों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे सूटेबल क्लाइमेट। क्लाइमेट या आबो हवा किसी जगह की बहुत मेजर इफ़ेक्ट डालती है वहाँ की सेटलमेंट पर। अगर किसी इलाके की आबो हवा मोतदिल है, मॉडरेट आबो हवा है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म और सर्द नहीं है दोनों सूरतों में, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती, या वहाँ पर सैलाब नहीं आते, उस इलाके के लोगों को रहना ज़्यादा आसान है, वहाँ पर ज़राअत आसान है, वहाँ पर ट्रेड आसान है, वहाँ पर मूवमेंट आसान है, वहाँ पर रहाइश आसान है, एज़ कम्पेयर टू उन इलाकों के या उन जगहों के या उन एरियाज़ के जहाँ पर आबो हवा मोतदिल नहीं है, यहाँ पर शदीद नौइयत की सर्दी है या शदीद नौइयत की गर्मी है, या वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं जिसकी वजह से सैलाब आ जाते हैं, या उन इलाकों में यहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उन इलाकों में सेटलमेंट्स या उन इलाकों में हमें कम आबाद लोग मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद कुदरती ज़खायर या ज़राए जितने मौजूद हैं, जिनमें जंगलात आ जाते हैं। जंगलात क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि वहाँ से हम लकड़ी हासिल करते हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा आबाद होंगे जो जंगलात जहाँ पे दरख्त अवेलेबल होंगे और पानी के ज़खायर अवेलेबल होंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा आबाद होंगे ताकि वो अपनी ज़राअत के लिए इस्तेमाल कर सकें। या फ़र्टाइल लैंड जहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है जो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो सकती है, काश्तकारी या फसलें उगाई जा सकती हैं, उन एरिया के इर्द गिर्द ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगी। या मिनरल एरियाज़ जो हैं जहाँ पर मिनरल्स या मादनियात मौजूद हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं किसी सेटलमेंट के आबाद होने में, उसके बड़ा होने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है एक्सेसिबिलिटी है या ट्रांसपोर्टेशन है। आमद और रफ्त के जो ज़राए हैं, लोग एक जगह रह रहे हैं, उन्होंने दूसरे शहरों या कस्बों में जाना है, तिजारत के लिए जाना है, या वैसे ही मूवमेंट के लिए लोगों की एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उन इलाकों में लोग आबाद होंगे जिनकी रसाई दूसरे शहरों या करीबी कस्बों तक आसान होगी। नेक्स्ट हम सेटलमेंट जहाँ पे आबाद होती है उसकी कंडीशन है वो है सेफ़्टी और सिक्योरिटी। सेफ़्टी और सिक्योरिटी क्या है कि उन इलाकों को लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे सेटलमेंट्स ज़्यादा हमें आबाद लोग नज़र आएंगे या रहाइश नज़र आएगी
जो महफूज इलाके तस्वुर किए जाते हैं, जहाँ पर जराइम की शरह कम है, जराइम कम होते हैं, या कुदरती आफात जो हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, उनसे बचने के लिए इक़दामात मौजूद हैं, वहाँ पर हमें ज़्यादा सेटलमेंट्स लोगों की या आबादी नज़र आती है। नेक्स्ट जो है वो सोशल फैक्टर्स काउंट करते हैं या कम्युनिटी फैक्टर्स काउंट करते हैं, जैसे कि सेहत की सहूलतें मौजूद हैं, एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं, उन जगहों पर लोग ज़्यादा सेटलमेंट्स या आबाद होते हैं, उन जगहों पर जहाँ पर ये सहूलियात उन्हें मुयसर होती हैं। लास्ट जो है वो हमारे पास इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे इसकी क्या वैल्यू है उन इलाकों में जहाँ पर लोग तिजारत आसानी से कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उन्हें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुलाजमत कर सकते हैं, मुलाजमत के मौके ज़्यादा हैं, या वो दूसरे लोगों के साथ या शहरों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू तिजारत, ट्रेड के थ्रू, या उन्हें बिज़नेस के मौके ऐसे मिल सकते हैं, वहाँ पर हमें ये सेटलमेंट्स ज़्यादा देखने को मिलती हैं या बड़ी सेटलमेंट्स हमें नज़र आती हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।